नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुहावरे। दोस्तों आपकी जो BSPS एग्ज़ाम है उसमें आपके हिंदी पार्ट में मुहावरे दे रखे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे थे यानी कि 50 मुहावरे हमने करवा दिए थे और हमने आपसे वादा किया कि आपको 500 प्लस मुहावरे करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 500 प्लस मुहावरे हम आपको करवाएंगे, वो भी इस चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों जितने 500 होंगे इससे आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों बस वीडियो को आप बड़ी जल्दी मत देखिए, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। और दोस्तों इस वीडियो का आप नोट्स बना सकते हैं। यदि आपको नोट्स नहीं बनाना है तो इसके लिए हमें आपके लिए क्या किया है, इसको PDF आपको हम दे देंगे। दोस्तों PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF जो मिलेगा दोस्तों वो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिलेगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का नाम है अंडरस्टूड स्टडी। यदि आपको सर्च करना है तो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। बाद बाकी यदि आपको लिंक के थ्रू ज्वाइन करनी है तो हमने इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होती है वहाँ पे हमने लिंक दे रखी है इस चैनल का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि लंगोटी में फाग खेलना यानी कि दरिद्रता में आनंद आनंद मनाना। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि रोड पे या कोई मतलब जो स्लम एरिया होते हैं, झोपड़ी वाले एरिया होते हैं, उसमें बच्चे लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बहुत खुश रहते हैं। वहाँ के लोग भी बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास तो ये रहता है कि हम ज़्यादा मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं, जितना पैसा है उतने में खुश रहेंगे। तो वहाँ मतलब जो व्यक्ति होते हैं ना, ज़्यादा उसके पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं होते, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं होते हैं, अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, फिर भी उसमें क्या करते हैं वो लोग खुश रहते हैं। आपने देखा होगा ज़रूर ऐसा चीज़। लेकिन दोस्तों जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं ना, वो बहुत ही दुखी रहता है कि आदमी क्या करे ना करे, बहुत सारे मतलब टेंशन में रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति के पास कम पैसे रहते हैं वो खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों हमारे ज़िंदगी में पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ठीक है, पैसा उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों जितना कि आप अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पैसा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना पैसा के कुछ भी नहीं कर पाइएगा। लेकिन पैसा इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको आपकी ज़िंदगी ही बन जाए वो। तो पैसे के पीछे नहीं भागना दोस्तों, बस अपने आप को खुश रखने की हमेशा कोशिश कीजिए और खुश रहिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लंगोटी में भाग खेलना। इसका मतलब ये होता है कि दरिद्रता में आनंद लेना, यानी कि दोस्तों जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो गरीबी में भी क्या करते हैं, वो आनंद लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हो गया। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है कि लोहे के चने चबाना, यानी कि कठिनाइयों का सामना करना। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति कठिनाई में होता है, बहुत परेशानी में होती है, तो वो क्या, लोहे की चना चबाना। देखिए दोस्तों, लोहे की चना चबाना मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लोहे कितना होता है, कितना हार्ड होता है ना, उसके हम चबाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम कितना कठिन काम कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। वैसे चना हम लोग चबाते हैं ना तो कितना आसान होता है, तो हम चबा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लोहे की चना चबाने की बात करिए, यानी कठिन कार्य को करने की बात की जा रही है। तो कठिनाइयों का सामना करना, और हमें भी क्या करना, ज़िंदगी में जीवन में हमेशा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हमें उससे भागना नहीं है, उसके साथ में डटे रहना है, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि लाल पीना होना, यानी कि गुस्से में होना। आपने दोस्तों देखा होगा कई बार जो मतलब लोग होते हैं, जैसे आप कुछ भी बोल देते हैं, उसको दिल को बहुत चोट पहुँचती है तो वो लाल पीले गुस्से हो जाते हैं। यदि वो क्या करते हैं, उसका मुँह देखिएगा तो बहुत लाल हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं, गुस्से में होना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा श्री गणेश करना, यानी कि दोस्तों कार्य आरंभ करना। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम जो करते हैं तो श्री गणेशाय नमः कहते हैं ना, जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, श्री गणेशाय नमः से शुरुआत करते हैं। यानी कि जो कोई भी काम करते हैं, श्री गणेश करना मतलब क्या होता है, कार्य को प्रारंभ करना, कार्य को स्टार्ट करना, आरंभ करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सांप व छुछुंदर की गति होना, यानी कि असमंजस की दशा में होना। दोस्तों सांप, देखिए सांप रेंगता है और छुछुंदर जो दोस्तों क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सांप छुछुंदर की गति होना, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों यहाँ पे असमंजस की दशा में होना, यानी कि दोस्तों असमंजस मतलब क्या करें ना करें पता नहीं चल पा रहा है। तो असमंजस में पड़ जाते हैं ना हम लोग, हम ये करें कि ना करें, क्या करें नहीं करें, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं हम लोग। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो असमंजस की बात बोलते हैं। तो यहाँ पे सांप छुछुंदर की गति होना मतलब होता है कि असमंजस की दशा में होना, यानी कि क्या करें ना करें इसका पता नहीं चल पाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि साग साग सब जो बाग दिखाना, मतलब क्या होता है, लालच देख कर बहकाना। यानी दोस्तों आपको कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे जो कंपनियां होती है वो आपको लालच देती है कि देखिए ये जो कोई मतलब प्रोडक्ट बेचती है कि ये प्रोडक्ट बेचिए और 7 दिन में जो है आप अपने चेहरे को चमका लीजिए। तो दोस्तों उससे कुछ होता नहीं है, जो हमें भगवान ने हमारी जो त्वचा को रंग रूप दिया है तो वही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हमें उस पर ही गर्व करना चाहिए कि हमें ये मिला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग तो जन्म ही होता है और माँ के कोख में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, वो दुनिया देख भी नहीं पाते हैं। तो हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं जो हम लोग दुनिया में आए हुए हैं और देख पा रहे हैं। तो हमें किसी चीज़ की बहका में नहीं आना चाहिए, जो हमारे पास है उसी को हमें लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए और उसी पे हमें गर्व करना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सब्ज बाग दिखाना मतलब ये होता है दोस्तों कि लालच देखकर बहकाना, यानी दोस्तों कोई चीज़ लालच आपको दे दिया, ठीक है, आपको बहकाने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी क्या होती है, लालच देख के बहकाने वाली बात होती है, सब्ज बाग दिखाना मतलब होता है। नेक्स्ट बार है दोस्तों क्या कि हाथ पाँव फूल जाना, डर से घबरा जाना। दोस्तों क्या होता है ना, कई व्यक्ति को आपने देखा होगा, बच्चे से क्या होता है, जब बच्चे को जब हम फटकार देते हैं उसकी मम्मी जो बहुत डांटती है उसको, तो होता है क्या एक्चुअली, तो वहाँ पे हाथ पाँव बच्चे के फूल जाते हैं, यानी कि मतलब कहने मतलब बहुत घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, मम्मी मारेगी डांटेगी, बहुत ही सारा बातें हो जाती है, तो यहाँ से डर से घबरा जाना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाथ पाँव फूल जाना। दोस्तों आपकी भी मम्मी होगी आपके घर में, तो किनको किनको अपनी आपकी मम्मी ने आपको डांटा है, मारा है, तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा वाक़या हुआ है, घटना हुई है कि माँ कभी आपको डांटी है। तो यदि आपके पास हुआ है ऐसा घटना तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है देखिए यानी कि अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना या चापलूसी करना। तो दोस्तों अंगूठा चूमना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप देखिए किसी का अंगूठा चूमने का मतलब बात होता है कि चापलूसी करना। चापलूसी करना मतलब क्या होता है ना, किसी की बात को इधर से उधर करना, जैसे कि कोई बात हम आपको बताया कि ये बातें ना किसी को मत बताना, लेकिन क्या होता है ना कि वो बातें क्या करता है, वो आदमी दूसरे को बता देता है, हाँ फलना आदमी जो था ना आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो उसका क्या कहते हैं, चापलूसी करना, यानी कि उसके क्रिटिसाइज करना, यदि उसके खिलाफ बोलना, उसी क्या बोलते हैं, चापलूसी करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट माना है कि अंगूठा दिखाना। दोस्तों अंगूठा दिखाना मतलब कहते हैं देने से इनकार करना, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो अंगूठा दिखाना दोस्तों यह क्या होता है, देने से इनकार करना, यानी कि दोस्तों क्या होता है, इसका रिजेक्ट कर देना, यानी कि उसको धोखा देना, इस तरह से आप बोल सकते हैं, या उसका मजाक उड़ाना बोल सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है आंसू पी जाना, दुख को छिपा लेना। दोस्तों क्या होता है, हमारी माँ जो होती है ना, मतलब जैसे हम लोग मिडिल फैमिली से हैं, तो हम मिडिल फैमिली से इसमें क्या होती है ना, जैसे कि आपको मतलब पढ़ने के लिए आपके माँ पापा भेजे हैं बाहर, तो उसमें क्या होता है ना यदि आप बाहर जाते हैं तो आप फ़ोन करते हैं, यदि सबके साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है, यदि आप फ़ोन करते होंगे उनको, तो फ़ोन करने के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो माँ आपसे छुपा लेती होगी कि नहीं, उसको हम नहीं बताएंगे, उसको कष्ट नहीं देंगे, उसको दुख नहीं देंगे, यदि वो बात जान जाएगा तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। तो आंसू जो है ना पी जाना, यानी कि दुख को छिपा लेता है, किसी को नहीं बताता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं आंसू को छुपा लेना। नेक्स्ट हमारा है आंखें चार होना। इसका मतलब ये होता है कि देखा देखी होना या प्रेम होना। आप सबको पता ही होगा इसके बारे में, आंखें चार होती है सबका, ठीक है। तो आंखें चार मतलब क्या होता है, प्रेम होना, यानी कि लव होना, यानी प्यार होना, इसे बोलते हैं आंखें चार होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि आंखों पे बैठाना, मतलब क्या होता है, आदर करना, ठीक है। किसी को पलकों बैठा देते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, आदर करना बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई बच्चे होते हैं, तो बच्चे को हम क्या करते हैं, पलकों में बैठा लेते हैं, यानी कि उसको इतना प्यार करते हैं कि वो हमारी आँखों पे मतलब पर बिठाना मतलब होता है पलकों में बिठाना, यानी कि आदर करना, उसको प्रेम करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आंखें थकना। इसका मतलब होता है प्रतीक्षा में निराशा होना, यानी दोस्तों हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी को हम टाइम दिए कि हम 5 बजे शाम में मिलने वाले हैं, ठीक है, तो लेकिन हम 5 बजे शाम में मिले, तो 5 बज के 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, यहाँ तक तो चलता है, लेकिन जब 6 बज गया, 7 बज गया, अब तक कोई नहीं आया है, और यदि जिससे हम मिलने की इंतजार में हैं, तो उससे क्या होता है कि हम लोग गुस्सा में आ जाते हैं और आंखें थक जाती है, उनका इंतजार करते करते क्या होता है, आंखें थक जाती है, तो हम लोग बहुत गुस्सा में आ जाते हैं कि हाँ चलो अब हम इससे नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। तो अभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि किसी का आप इंतजार कर रहे हैं, वो समय पर नहीं पहुंचा, तो आपकी आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त उसके लिए, तो ये हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारा दोस्तों की आंखें दिखाना मतलब क्या होता है, क्रोध प्रकट करना, ठीक है। आंखें दिखाना, किसी को आंखें दिखाते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है, क्रोध प्रकट करना, यानी कि उस पर गुस्सा दिखाना, आंख दिखा के बात करना, नहीं कोई काम किया नहीं किया उसको आंख दिखा के बोलते हैं ना सॉरी, तो उसी को बोलते हैं का आंख दिखाना, क्रोध प्रकट करना। नेक्स्ट हमारा है कि आंखों पर पानी ढल जाना। इसका मतलब लज्जा रहित हो जाना, यानी आंख बोलते हैं ना, आंख तुम्हारे आंख में तो पानी ही नहीं है, यानी कि तुम्हारे अंदर तो लाज शर्म ही नहीं है जरा सा भी, तो उसे मतलब लज्जा रहित हो जाना। रहित मतलब क्या होता है ना, जो उसमें नहीं रहता, और सहित मतलब क्या होता है, ये होता है सहर्षित और सहित। इसका मतलब कि उसमें है, यानी कि निहित है, उसमें है, जिसमें, और रहित मतलब क्या होता है, उसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए आंखों में चर्बी होना मतलब घमंडी होना, बोलते हैं चर्बी बढ़ गया तुम्हारा, तुम जैसे बोलते हो, जैसे क्या चर्बी बढ़ जाना, यानी कि जो बोलते हैं घमंडी हो जाता है ना दोस्तों, घमंडी किसी भी चीज़ को कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों, उसका घमंड बहुत ही ज़्यादा जल्दी ही टूट जाता है। तो जो भी आपके पास है ना उसमें आप खुश रहिए, घमंड किसी भी चीज़ पे नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि घमंड टूटने में बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों। इसलिए हमें, यदि हमारे पास नॉलेज भी है ना, तो हम अपने आप नॉलेज को अपने आप में अंदर में रखेंगे, यानी कि हम बाहर जाके कहीं मतलब बोलते रहें कि मेरे पास इतना नॉलेज है, हम ये जानते वो जानते हैं, वो सब नहीं करना है हमें दोस्तों। अपने नॉलेज को ना आपको एग्जाम में आपको दिखाना है, ठीक है। किसी फालतू लोगों के साथ बात करके या उसके साथ टाइम वेस्ट करके अपने नॉलेज को बर्बाद नहीं करना है हमें। अब नॉलेज का जो काम करना है वो असली काम जो होती है वो एग्जाम में हमको दिखाना होता है, वहाँ पर हम अपने प्रदर्शन को, नॉलेज के प्रदर्शन को कर सकते हैं, ठीक है। तो फालतू को हमें बात नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारा है कि आँख 8 आंसू होना मतलब विलाप करना, ठीक है। 8 आंसू
आंसू मतलब क्या होता है, विलाप करना, देखिए रोना, विलाप करना होता है, ठीक है। आंखों में कूद पड़ना मतलब होता है खतरा मोल लेना, ठीक है। आग में कूद पड़ना मतलब क्या होता है, खतरा मोल लेना, ठीक है। तो आपने एक मूवी देखी होगी, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी फिलहाल, तो उसमें उस मूवी में क्या हुआ था ना, हीरो जो था, हीरो वो क्या करते थे, मतलब एक कंडीशन रखी गई थी कि आप यदि आग पे चल जाओगे इधर से उधर तब भी जाके इसको आप पा सकते हो। तो वो हीरो जो था ना, आग पे चल करके, मतलब आग के जो अंगारा होता है उस पे चल करके वहाँ पे पार किया था। तो मूवी कौन सी थी हमको याद नहीं आ रही थी, आपको पता है तो हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो मूवी का नाम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अंडे का सजा मतलब अब अनुभवहीन होना। दोस्तों अंडा आपने देखा होगा जरूर, उसके अंदर कितना होता है, इतना ही स्पेस होता है। इसका मतलब ये हुआ, अंडे का सजाना मतलब हुआ कि आप जो है ना, कोई व्यक्ति जो है वो इतना ही भर, उसको लगता है कि इतना इसके अंदर ही इतनी ज़िंदगी है हमारी, इससे ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है, यानी कि उसके पास अनुभव है ही नहीं, किसी प्रकार का अनुभव होता ही नहीं उसके पास, यानी कि वो जो है ना एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होते हैं। तो यो उसको लगता है कि इतना ही हमारी ज़िंदगी है। जैसे कि एक होता है ना कुएँ की जो मेढक होते हैं, बस उसको लगता है ज़िंदगी मेरी इतनी ही है, इससे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी नहीं है। तो इसको भी आपको देखना है, ठीक है। तो आँख अंडे का सजाना मतलब क्या होता है, अनुभवहीन होना, ठीक है। अपनी डफली आप बजाना मतलब अपने मन की करना। यानी दोस्तों क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जो है ना, यदि आप किसी को कितना भी समझा दीजिए वो आपकी बात सुन लेगा, लेकिन अपने करेगा अपने मन का ही। तो उसी को बोलते हैं अपनी डफली आप बजाना, यानी कि अपना काम जो है ना अपने खुद से करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है आँख आन रखना मतलब मान रखना। आन मतलब क्या, तो हम अपनी शान या आन रखते हैं, ठीक है। तो मान रखना, किसी की वैल्यू करना, मान रखना है। जैसे हम आपको बोले कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो आप हमारी मान रखने के लिए, आप हमारी वैल्यू रखने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने हमने आपको कहा और आपने ये बात नहीं सुनी, तो आप अपने मन की किए, तो आप वो क्या हो गया, अपनी डफली आप बजाना। तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है आग उगलना मतलब क्रोध प्रकट करना, ठीक है। किसी को जो आग उगलते हैं तो क्या बोलते हैं, ये आज तो लगता है कि बोलते हैं ना, आज तो मम्मी इतना गुस्सा है कि लगता है आग उगल रही है। तो मतलब क्या होता है, क्रोध प्रकट करना होता है, ठीक है। हालांकि माँ ही नहीं होती है, पापा भी गुस्सा करते हैं कभी कभी, तो गुस्सा भी करना भी चाहिए, अच्छा लगता है जब घर में माँ बाप गुस्सा करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। अगला हमारा है कि आग में घी डालना मतलब झगड़ा बढ़ाना, क्रोध बढ़ाना। दोस्तों घी का काम क्या होता है, किसी भी मतलब कि किसी भी चीज़ को भड़काना। यदि आग में घी डाल रहे हैं, कोई भी चीज़ गुस्सा है उस पर और जाके नमक, बोलते हैं ना जब जले पर नमक छिड़कना, तो वही चीज़ें होती हैं, झगड़ा बढ़ाना या क्रोध भड़काना। अगला हमारा है आग पानी का बैर मतलब सहज वैर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ देखना, ठीक है। मतलब अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या है, अपना स्वार्थ देखना। जैसे कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो ये अपना स्वार्थ आप देख लिए, क्या आपको तो जानकारी हो गई, लेकिन क्या हुआ, हमें थोड़ी सी मतलब मोटिवेशन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि लाइक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और उस वीडियो को शेयर नहीं किया था और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, इसी वजह से। खैर आपकी ये बातें हैं, आपके पास सब कुछ है, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये आपका मैटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब खूब परिश्रम करना। जैसे कि आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप क्या कि एड़ी चोटी का एक कर दीजिए, मतलब खून पसीना एक कर दीजिए, खूब परिश्रम करिए, ठीक है दोस्तों। परिश्रम करने के बावजूद ही हमें रिजल्ट मिल पाता है, बिना परिश्रम का रिजल्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारा है कि कलेजा फटना मतलब दिल पर बेहद चोट पहुंचना। दोस्तों कभी ना कभी ऐसा आपके साथ होता होगा, ज़रूर हुआ होगा कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ बहुत ही ज़्यादा छल कर लिया हो, या आपके साथ किसी भी प्रकार की मतलब आपके अनुसार कोई काम नहीं किया हो, मतलब कहने मतलब आपके अनुसार काम नहीं किया हो। यदि आप किसी से कोई एक्सेप्ट करते हैं कोई चीज़ें, उम्मीद रखते हैं कि ये चीज़ें आगे होने वाली है, लेकिन वो आपके उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है, आपके कहे जो आपने जो वादा किया था वो उस पर वो अमल नहीं करता है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिल पर चोट पहुँचा देता है वो व्यक्ति आपके साथ, और तो उसे क्या बोलते हैं, कलेजा फटना बोल सकते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि कलम तोड़ना मतलब था खूब लिखना, अनुपम रचना करना। दोस्तों आपने कहा सुना होगा, घर में बोलते हैं कि जाओ कलम तोड़ के लिखना, मतलब क्या होता है कि हम खूब लिखें एग्जाम में, उसे क्या बोलते हैं ना, कलम तोड़ना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कांटों में घिसटना मतलब संकट में डालना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है करवटें बदलना मतलब बेचैन रहना, ठीक है। आपने यदि आप टेंशन में रहते हैं दोस्तों, तो आप देखते हैं उस रात में आपको नींद ही नहीं आती है, आप क्या करते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, यानी कि आप बेचैन रहते हैं, आपको आपका मन कहीं एक जगह शांत नहीं रह पाता है। नेक्स्ट हमारा है काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अनपढ़ या निरा मूर्ख, यानी काला अक्षर जो भैंस बराबर होते हैं ना, वो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं। कई बार हमने ऐसा
बोलते हैं सुना है घर में। नीम हकीम खतरा ए जान, मतलब अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों काम बिगड़ सकता है। तो नीम हकीम खतरा ए जान मतलब क्या हुआ, अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों हमारा काम बिगड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा है कि कोल्हू का बैल होना। दोस्तों कोल्हू का बैल क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी व्यक्ति होते हैं जो कोल्हू के बैल होते हैं ना, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं। वैसे आपको भी हार्ड वर्किंग पर्सन बनना है दोस्तों, तभी जाके हम सिलेक्शन ले पाएंगे। यदि हम हार्ड वर्क करेंगे ना दोस्तों, तो वो क्या होगा हमारे लिए, जितने हम हार्ड वर्क करेंगे उतने जल्दी हम क्या सक्सेस के नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे। अगला हमारा है कि कटे पर नमक छिड़कना, यानी कि वही हम आपको बताए थे ना, विपत्ति के समय सुख दुख देना। दोस्तों क्या होता है ना, कई बार हम तो एक टेंशन में ही रहते हैं, ऊपर से क्या होता है ना, कोई व्यक्ति हमें और जा करके मतलब किसी कारण से बस और हमें तकलीफ दे देता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विपत्ति के समय दुख देना, ठीक है। विपत्ति तो है ही मेरे पहले से, ऊपर से आप क्या किए, हमें और तकलीफ दे दिए। नेक्स्ट हमारा है कि किस खेत की मूली होना, यानी कि दोस्तों अधिकारहीन होना या शक्तिहीन होना। बोलते हैं किस खेत की तुम मूली हो, तो अधिकारहीन होना और शक्तिहीन होना। नेक्स्ट हमारा खटाई में पड़ना मतलब होता है झमेले में पड़ा रहना। अगला है खरी खोटी सुनाना, इसका मतलब होता है भला बुरा कहना। बोलते हैं खरी खोटी सुना दिए, किसी को भला बुरा कह दिए, तो यही होता है। नेक्स्ट हमारा खून का प्यासा, यानी कि जान से मारने पर उतारू हुए व्यक्ति होते हैं, उसे खून का प्यासा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा गुरु गोबर करना, यानी कि बनाया भी काम बिगाड़ देना, ठीक है। जैसे कि क्या होता है ना, हम कोई चीज़ करते हैं घर में और बच्चे जो होते हैं, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, वो आते हैं उस तो हम कहीं बाहर चले जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उस सामान को तोड़ फोड़ के इधर उधर फेंक देते हैं, तो सब किराए पर पानी फिर देता है। उसे बोलते हैं गुरु गोबर करना, यानी कि बनाया काम को बिगाड़ना। अगला है गीदड़ भभकी, यानी गीदड़ भभकी दोस्तों मतलब क्या होता है कि मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना। दोस्तों गीदड़ भभकी होता है ना, चिन्हा हीरो बोल सकते हैं। जैसे दोस्तों क्या होता है ना, बहुत लोग को करते कुछ नहीं है, लेकिन फिर बोलेंगे कि हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ कर पाएगा, लेकिन बोलेगा क्या, हम तुमको तो ये मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यही उसे बोलते हैं क्या, मतलब हवा हवा में बातें करना, यानी गिदड़ भभकी देना, यानी कि मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी बातें करनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि गुरु घंटा, मतलब बहुत चालाक। गुरु घंटा दोस्तों मतलब क्या होता है, बहुत चालाक, जो क्लेवर व्यक्ति होते हैं, चालाक व्यक्ति होते हैं, वो क्या होता है, गुरु घंटा उसे कहते हैं। अगला है गले मुर्दे उखाड़ना, यानी कि दबी हुई बात से फिर से उभारना। जैसे गरीब तो मतलब कोई दबा हुआ बात है, जैसे किसी से हमको तकलीफ हो गई, किसी से हमारा मतलब कि ब्रेकअप हो गया मान लीजिए, तो हम उससे फिर से मिलते हैं, तो क्या होता है, हम पिछली वाली बातों को फिर से उससे उखाड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की क्या उसे बोलते हैं, गले हुए मुर्दे उखाड़ने की बातें करते हैं वहाँ पे। तो यही चीज़ हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है गुल्लड़ का कीड़ा होना, यानी कि सीमित दायरे में भटकना। गुल्लड़ का कीड़ा दोस्तों कहाँ होता है, अंदर में ही होता है, यानी कि सीमित दायरे में भटकना होता है, यानी उसका उसका दायरा जो होता है बस इतना ही होता है, उसके अंदर का ही पार्ट होता है, तो क्या बोलते हैं उसे, सीमित दायरे में भटकना। नेक्स्ट हमारा है गुदरी का लाल होना, यानी कि गरीबी के घर गुणमान का होना, ठीक है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति मतलब बहुत गरीब होते हैं, लेकिन उसके घर के अंदर में इतने टैलेंट छिपे रहते हैं ना, वो आपको किसी महल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही इसका मतलब ये हुआ कि गुदरी का लाल होना मतलब ये होता है दोस्तों कि गरीब के घर गुणमान का पैदा लेना, ठीक है, होना। अगला क्वेश्चन हमारा घोड़े बेच कर सोना, बेफिक्र होकर सोना। दोस्तों अभी ठंडी का समय चल रहा है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, घोड़े बेच कर सोते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेफिक्र, उसको कोई टेंशन है ही नहीं किसी चीज़ का, वो क्या करता है, बेफिक्र होकर सो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि चोली दामन का साथ मतलब काफ़ी घनिष्ठता, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 4 दिन की चांदनी। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, क्षणिक सुख, ठीक है। यानी कि 4 दिन की चांदनी मतलब क्या होता है ना, बहुत 4 दिन की चांदनी। चांदनी में दोस्तों क्या होता है, मतलब रोशनी हो गया, तो बहुत कम दिनों की जो सुख होती है उसको क्षणिक सुख बोलते हैं, थोड़े समय के लिए सुख होती है, उसे क्या बोलते हैं, क्षणिक सुख बोल सकते हैं यहाँ पे। तो 4 दिन की चांदनी हो गई। अगला है चांद पर थूकना, मतलब किसी बड़े पुरुष को कलंक लगाना। यानी दोस्तों क्या होता है ना, कई बार हम यदि किसी को हम अच्छे नहीं लगता, कोई व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो उसका वो क्या करता है, विरोध करता है, उसकी क्रिटिसाइज करते रहता है हमेशा। तो कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके मतलब उसके जो है ना किसी किसी प्रकार के लांछन लगाएगा, उस पर किसी प्रकार की कोई मतलब जो कलंक लगाएगा, उससे बोल सकते हैं। तो किसी बड़े बूढ़े को मतलब चांद पे थूकना, चांद तो बहुत बड़ा है दोस्तों, उस पर थूकने से कुछ होगा नहीं, होने वाला है, आपको तो पहुँच नहीं पाएगा वहाँ तक। तो क्या होता है, कलंक लगाना होता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब कि अत्यंत लज्जित होना। बोलते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में डूबने नहीं होता, तुम डूब जाओ चुल्लू भर पानी में, उसे क्या मतलब अत्यंत लज्जित होना, बहुत ही ज़्यादा लज्जित हो जाता है व्यक्ति, मतलब उसी बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अगला है चंपत हो जाना, मतलब भाग जाना। चंपत मतलब क्या होता है, भाग जाना, ठीक है। और 9 2 11 मतलब क्या होता है, भाग जाना, वो भी होता है। चकमा देना मतलब धोखा देना होता है, चकमा दे दिया मतलब धोखा दे दिया। छठी का दूध याद करना मतलब सुख सुख भूल जाना। छठी में दोस्तों, छठी में क्या होता है, छठी के दूध में क्या होता है, सुख होता है, सुख भूल जाना, उसे क्या बोल सकते हैं, छठी का दूध याद रखना मतलब सुख भूल जाना। नेक्स्ट हमारा है छाती पर मूंग दलना, मतलब होता है कष्ट होना। क्या होता है, कष्ट होना। छाती पर मूंग दलना मतलब क्या होता है, कष्ट होना। अगर छाती पर पत्थर रखना दोस्तों, असह हृदय को दिल में दबा लेना, उसे क्या छाती पर पत्थर रखना होता है, असह दुख को दिल में दबा लेना। नेक्स्ट है छोटी मुँह बड़ी बातें, योग्यता से बढ़कर बोलना।
जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कि कई व्यक्ति बहुत कम मतलब नॉलेज कम रहता है लेकिन बोलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों हम यही कहते हैं कि आप फालतू को मत बोलिए। यदि आपके पास नॉलेज है ना तो आप देखिए, क्योंकि दोस्तों समुद्र जो होता है ना हमेशा गहरा होता है, और गहरा समुद्र जो होता है वो क्या होता है, हमेशा शांत होता है। इसका मतलब जिसके पास नॉलेज होता है ना दोस्तों, वो ज़्यादा मतलब बोलता नहीं है, फालतू का नहीं बोलता, बोलता है लेकिन फालतू का नहीं बोलता। उसको लगता है कि हम इसमें टाइम बर्बाद करके मेरा काम यहाँ पे अच्छा नहीं चलने वाला है, इससे हम फालतू हम बोल रहे हैं, यहाँ पे टाइम मतलब बोलना उचित नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। अगर छाती पर सांप लौटा मतलब ईर्ष्या से हृदय जलना, ठीक है, किसी से ईर्ष्या करते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं, जैसे कि हमारे वीडियो हम अपलोड करते हैं तो बहुत जो लोग होते हैं वो निगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो वो इसको ईर्ष्या होती है कि ये जो है मतलब गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब बहुत सारा क्रिटिसाइज करता है। और दोस्तों हमको बहुत अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति हमारे जो मतलब यो करते हैं ना, मतलब मेरी निगेटिविटी को निकालते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि दोस्तों उससे क्या होता है ना, आपके ज़िंदगी में थोड़ा निगेटिव लोग होना भी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि वो निगेटिव लोग जो होते हैं आपकी जो गलतियाँ होती है उसको वो आपको चुन चुन के बताएंगे, ठीक है, ये आपके पास गलती है, ये आप ये करते हैं, आप वो गलती करते हैं। तो उससे क्या होगा, आप दोस्तों उसको आपको क्या करना है, उसका जवाब नहीं देना है, बस वो जो गलती ढूंढ के निकाल रहा है ना उस पर आप काम कीजिए। यानी दोस्तों वो आपका क्या काम कर रहा है, आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास गलती है, आप वहाँ पे मिस कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको आपको सुधारना है। तो ऐसे व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जो कोई व्यक्ति हमारे जो गलती होती है हमसे वो हमें बताते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। उससे हमें क्या होती है, अपने आप को इम्प्रूव करने की जो है ना मतलब दोस्तों एक मतलब जरिया मिल जाता है। अगर एक ज़मीन पर का पैरों तले से निकल जाना तो होश उड़ना होता है, जलती आग में तेल डालना, झगड़ा बढ़ाना, जी का जंजाल होना, अच्छा न लगना, और जी टूटना मतलब दिल टूटना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जान पर खेलना मतलब क्या होता है, प्राण संकट में डालना, और ठन ठन गोपा मतलब मूर्ख मूर्ख गरीब कुछ नहीं उसके पास, ठन ठन हो गया कुछ भी नहीं उसके पास है। डींग हाँकना दोस्तों मतलब क्या होता है कि सेखी मारना मतलब होता है कि जब बढ़ चढ़ के बातें करना, डींग हाँकना, अब हम बातें करना। अगर दिल का तार होना मतलब छोटी बात को बड़ी बनाना, ठीक है, दिल का तार होना मतलब क्या होता है, छोटी बात को बड़ी बनाना होता है, ठीक है। अगर तेवर बदलना, क्रोध खड़ना। नेक्स्ट बात तूती बोलना मतलब था प्रसिद्ध होना, खूब चलना, ठीक है। दांत के दूध ना टूटना मतलब अनुभव का ना होना। तो दोस्तों क्या बोलते हैं, दूध के दांत ना टूटना। तो दूध का दोस्तों क्या बोलते हैं, दूध का दांत टूटवे नहीं किया अभी तक, तो हमको सिखाने आता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि दूध का दांत मतलब बचपन, तुम बच्चे में, तुमको पास अनुभव नहीं है अभी, तुम जाके खेलो, अभी तुम बच्चे हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं। तो दोस्तों अभी तक हमने जो 500 का आपने वादा किया था उसमें से हमने आपको जो है ना 120 करवा दिया है, ठीक है दोस्तों। वो भी आपको अच्छे से समझा के करवा दिया, ये आपको याद हमेशा रहेगा ज़िंदगी भर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के कंटेंट यहाँ पे डेली अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।